आप लोगों को पता है, विवेक देवराय हमारे भारत के संवैधानिक पद पर होने के बावजूद भी एक ऐसा आपत्तिजनक बयान देते हैं जिनके बयान से पूरा देश सुना है, सोशल मीडिया के माध्यम से उनके बयान को। उसके बावजूद भी अंधा बहरा बन करके सरकार उस चीज़ को देख रही है, उस चीज़ को सुन रही है। और हमारे लोग भी जिनके हित के लिए संविधान बनाई गई है, जिनके हितों की रक्षा करती है, वो लोग भी आज संविधान को बदलते हुए मुख्य व्यवस्था में बन के देख रहे हैं। ये हमारे लिए एक विडंबना की बात है। साथियों, आज हम इस मंच में उपस्थित हुए हैं, डजंट मैटर कि हमारी जनसंख्या 4 है या 1000 है या लाख है या अरब है। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हक अधिकार के लिए लड़ने वाले थे, हमारे समाज को समता समानता देने वाले थे, वो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसका नाम था। और हमारे उस मिशन को आगे बढ़ाने वाले थे जिन्होंने बाबा साहेब को आगे बढ़ाया, उनके नाम को आगे बढ़ाया, माननीय कांशीराम साहेब जी। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। और हमारा आज का जो ये कार्यक्रम है, जैसे कि हमारे भाई लोग अभी बताए ही हैं कि उसका रूपरेखा कैसे है, और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, जो विवेक देवराय है, जो हमारे भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी, हमारा भारतीय जो संविधान है जो लिखा गया है, तो मुझे लगता है आपको सबसे पहले संविधान को पढ़ने की जरूरत है। आप इतना आपत्तिजनक शब्द इसलिए बोले हैं क्योंकि आप भारतीय संविधान अर्थात संविधान का ही मतलब नहीं समझ पाए हैं। संविधान एक ऐसा विधान, संविधान सब नियम, भारतीय संविधान एक ऐसा विधान, एक ऐसा दस्तावेज है जो मन के एक बराबर की बात करता है, जो समता समानता बंधुत्व भाईचारा की बात करता है। हमारा जो संविधान भारत में लिखा गया है वो सिर्फ एक जाति, एक धर्म, यहाँ तक कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जितने भी हमारे देश में जो रहने वाले पशु पक्षी है, यहाँ तक कि चींटी है, जो निर्जीव है, जो नदियाँ हैं, जो पहाड़ है, जो ये सूर्य है, चंद्रमा है, उन लोगों को भी प्रोटेक्शंस की बात करती है, उन लोगों के भी सुरक्षा व्यवस्था की बात करती है। ऐसा लिखा गया है भारतीय संविधान। आज हम भारतीय संविधान को जानते हैं जो हम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करती है, जो ऊंच नीच की बात नहीं करती। कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, कोई बड़े लोग हो, कोई छोटा बच्चा हो, एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो या महल टाइल्स एसी में रहने वाला अमीर आदमी हो, हर एक व्यक्ति यहाँ पे इस देश में समान है। संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है, हम भारत के लोग, इंडिया दैट इज भारत। जो भारतीय संविधान है कहता है इस देश में रहने वाला व्यक्ति कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन नहीं है। इस देश में रहने वाले पहले और अंतिम व्यक्ति जो है वो इंसान है। हम लोगों में इंसानियत बसती है। कहता है हमारा जो ये देश है, आप समय समय पर कितना नाम बदलो, लेकिन जो भारत है वो सिर्फ भारत ही रहेगा। ये बौद्ध की धरती भारत है, ये संतों गुरुओं की धरती भारत है। तो आप इतना आपत्तिजनक शब्द, आज देखिए हमारे सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट, आज हमारे राज्य में कांग्रेस सरकार, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उनका एक शब्द सिर्फ राहुल गांधी के द्वारा ये बयान दिया जाता है कि ये सारे के सारे जो मोदी सरनेम वाले होते हैं वो चोर क्यों होते हैं। तो आज संसद में उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है सिर्फ एक सरनेम की वजह से, जो सरनेम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम एक अकेले व्यक्ति नहीं हो जिसका नाम मोदी है, आपके जैसे हजार लोग हैं जिसका सरनेम मोदी है, तो वो किसी को भी कह सकते थे। लेकिन इसके बावजूद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाता है कि आप उसकी संसद ही खत्म कर दिए। लेकिन भारतीय संविधान जो आपको मानव होने का एहसास दिलाती है, जो भारत को भारत और इंसान को इंसान कहलाने की आजादी देता है, आपके ही मंत्री, आपके ही छत्र छाया में पल रहे मंत्री जब ये बात कहते हैं कि भारतीय संविधान को बदल दिया जाना चाहिए, उसके बावजूद भी आपकी जिस चुप्पी आप साधे हुए हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए। जिस संवैधानिक सबसे प्रमुख पद पर आप बैठे हुए हो, उसके बावजूद आपके सरनेम के लिए आपकी भावना को ठेस पहुंचता है। लेकिन जो भारत की आत्मा कही जाती है, भारतीय संविधान, जब उसको बदलने की बात कही जाती है तो आपके कान में जू भी नहीं रेंग रहा है। दूसरी ओर यही कांग्रेस जो हमारे बहुजन हितैषी होने की बात करती है, जो कहती है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो सिर्फ संविधान लिखा है, अगर मेरे बाप दादा नहीं होते तो भारतीय संविधान को लागू नहीं करवाता। तो मैं उन लोगों को भी बता देना चाहती हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान लिया है, तो तुमने अपने राजी खुशी से उस संविधान को लागू नहीं किया है, तुम मजबूरी वश
उस संविधान को लागू किए थे, और जब उस संविधान को लागू किए थे तो तुमने वहां पे ना जाने कितनी शर्तें रखी थी। उस शर्तों को मानने के बाद बाबा साहेब के तुमने जो लिखा संविधान था वो तुम्हारा मजबूरी था। आज तुम हमारे हितैषी होने की बात करते हो। अगर भारतीय संविधान इतना ही पुख्ता से लिखा गया था तो आज हमारे संविधान में लगभग 100 से भी ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। वो किसके शासनकाल में हुआ है? वो ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। तुम हमारे हितैषी होने की बात करते हो तो जब आके केंद्रीय मंत्री जो वहां पे जाकर के बोलता है कि संविधान को बदल देना चाहिए, तो हमारे इस देश में जितने भी जो राष्ट्रीय पार्टी बना हुआ है, जितने भी जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे अन्य राजनीतिक पार्टी हो, आज कहां गई? जब आज अम्बेडकर जयंती की बात आती है तो हम अम्बेडकर के अनुयायी करके हमको लालच दिया जाता है। चुनाव में आकर के अम्बेडकर के नाम पे ST SC OBC से जो वोट लिया जाता है। जब आज संविधान को बदलने की बात कहा गया तो कहां है वो सारे के सारे राजनीतिक पार्टी? एक सरनेम से तुम्हारी भावना को ठेस पहुंच जाता है और तुम सीधा का सीधा हमारे आत्मा पे प्रहार कर रहे हो, तो हमको कितना चोट लगना चाहिए। भारतीय संविधान कहा गया है कि भारत की यदि आत्मा है तो वो क्या है? यहाँ का संविधान है। आज तुम उस संविधान को बदल करके हमारी आत्मा को बदलने का प्रयास कर रहे हो। आज हमारा आत्मा ही नहीं रहेगा तो हमको सांस कहाँ से ली जाएगी? आज एक दौर था जब तुम्हारे बाप का संविधान चलता था, जिसमें इन लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, जो ये बेटी आपके सामने में बोल रही है। एक दौर था जब मुझे घूंघट में रहने दिया जाता था। एक दौर था जब मैं साड़ी के पल्लू से बाहर नहीं निकल पाती थे। एक दौर था जब ये दलित समाज जो आज वो द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति पद पर पहुंची है, वो भी यदि किसी का देन है तो भारतीय संविधान का देन है। उसके बावजूद भी आप कहते हो कि भारतीय संविधान में बदलाव करना चाहिए। आपने अपने उस क्योट को सुधारते हुए ये लिखा है कि मेरा व्यक्तिगत विचार है और मैं मानता हूं को ऐसा होना चाहिए। चलिए ठीक है, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि भारतीय संविधान तो मात्र 73 साल पहले लिखा गया है। अगर वो पुराना हो सकता है तो तुम्हारे बाप दादा के द्वारा जो लिखा गया रामायण, महाभारत, वेद, शास्त्र, पोथी, पुराण जितना भी लिखा गया है वो तो ना जाने कितने हजार साल पुराना लिखा गया है। तो जब 73 साल लिखा हुआ भारतीय संविधान पुराना हो सकता है, उसमें लिखे नियम कानून पुराने हो सकते हैं, तो तुम्हारे बाप दादाओं के द्वारा लिखा गया मनुस्मृति कैसे पुराना नहीं हुआ? तुमने उस पर संशोधन क्यों नहीं किया? उस वेद शास्त्र को बदलाव क्यों नहीं किया? ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और मैं उस देवराय से ये प्रश्न पूछती हूँ। आज तुम संविधान बदलने की बात करते हो, आप क्या संविधान बदल लेंगे? सोशल मीडिया के माध्यम से वो देवराय तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। आप भारतीय संविधान बदलने की बात करते हैं, भारतीय संविधान महिलाओं की शिक्षा की बात करती है, तो क्या तुम हमारे शिक्षा से हमको वंचित करना चाहते हो? भारतीय संविधान कहता है कि इस देश में कोई ऊंच नीच नहीं है। तुम संविधान बदल के क्या इस देश में फिर से ऊंच नीच लागू करना चाहते हो? भारतीय संविधान कहता है यदि किसी बेटी के दुपट्टा कोई छीने तो उसको फांसी पर लटका लिया जाए, तो तुम क्या मणिपुर की घटना दोहराना चाहते हो? क्या तुम हमारी बेटियों को भी सड़क पर निर्वस्त्र घुमाना चाहते हो? आज कोई घर में चोरी करता है तो उसके लिए संविधान प्रावधान देता है कि तुम इस कंडिका के अंतर्गत जाओ, पुलिस स्टेशन में जाओ, तुम्हारा न्याय मिलेगा। आज तुम संविधान बदल करके अपने लोगों को छूट देना चाहते हो कि जाओ, जिसकी बेटियां उठानी है उठा लो, जिसका घर लूटना है लूट लो, जितने दंगे करवाना है कर लो, देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना है बांट दो। तुम संविधान बदल के क्या हमारे देश के लोगों को ये चीजें देना चाहते हो? तुम बदलाव करना चाहते हो? क्या बदलाव करोगे? आप हमको बताएं क्या बदलाव करना चाहते हैं? महोदय, आज तुम इस बोलने के भी लायक हुए हो तो वो भारतीय संविधान के दिया हुआ है। शायद वो देवराय इस बात को भूल चुका है। आज हम लोग पढ़ लिख करके इस लायक हुए हैं तो उन लोगों के आंखों में चीज समा नहीं रहा है। आज जब हमारे ऊपर जो थोपा गया अंधविश्वास था, उस अंधविश्वास को आज जब हम जान गए, हम तर्क करना सीख गए, तो उन लोगों की कलेजे में सांप लौट रहा है। अरे वो दौर कैसा रहा होगा जब ये मंदिर बना हुआ है, उस राम का नाम लेने से हमारी जीभ काट दी जाती थी, कान में सुनने से शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। उस समय पे तुमको समता समानता नहीं दिखा था। आज ये बेटी जब अम्बेडकर को पढ़ने लगी, जब बिरसा मुंडा को पढ़ने लगे, जब ये ओबीसी समाज के कर्मा माता को पढ़ने लगे, संत कबीर को पढ़ने लगे, तो इन लोगों के सीने में सांप लौट रहा है। और दूसरी बात, यह जिसको लगता है कि भारतीय संविधान सिर्फ ST और SC के लिए है, तो कान खोल के सुन लो। इस सिमगा की बस्ती में जहां तक मेरी आवाज जा रही होगी, तुम्हारे बड़े बड़े बिल्डिंग, तुम्हारा ये दुकान, तुम यहाँ तक बोलने की भी क्षमता रखते हो तो वो भारतीय संविधान तुमको देता है। आज संविधान की बात करने से शर्म आता है। आज जब यहाँ पे रोटी कपड़ा और कंबल बांटा जाता तो झोपड़ी लगा करके यहाँ पे लाइन लग जाते। आज जिस संविधान के बदौलत तुम्हारी घर की बेटियां सुरक्षित है, तुम सुरक्षित हो, तुमको चावल दाल रोटी कपड़ा शिक्षा मिल रहा है, तो उसके बारे में सुनने के लिए तुमको शर्म आता है। आज शर्म की
की बात है, इतने बड़े विधानसभा पद में होने के बावजूद एक व्यक्ति बदलाव की बात करता है और हम कान में रुई डाल करके बैठे हैं। महोदय, जब एक बेटी की आबरू लूटी जाती है तो सिर्फ एसटी एससी समाज का नहीं होता है, वो ओबीसी समाज का भी होता है, वो ठाकुर बामन की बेटी भी होती है। जब एक घर में चोरी होता है तो वो एसटी एससी के घर में नहीं होता है, वो एक ठाकुर ब्राह्मण के घर में भी होता है। जब आपके दुनिया भर का आरोप लगाया जाता है, आज मणिपुर में जब एक बेटी को नग्न घुमाया गया तो उसमें सिर्फ वो बेटी का इज्जत खराब नहीं हुआ, भारत देश में रहने वाली हर एक नारी का अपमान हुआ है। तो फिर तुम किस मुंह में कहते हो कि जो ये संविधान है वो सिर्फ एसटी एससी के लिए दिया हुआ है? आपको शर्म आना चाहिए। जो संविधान आपको परसों की गुलामी को छुटकार करके आज आपको इंसान कहलाने का अधिकार देता है, आप कहते हो कि वो संविधान जो है वो सिर्फ एसटी एससी के लिखा गया है। अरे जब सिर्फ एसटी एससी के लिए लिखा गया होता तो तुम्हारी बेटी घर के चौखट लांद करके आज लंदन में नहीं जाती पढ़ने के लिए। तुम्हारी बेटी सुषमा स्वराज कौन से समाज की थी? इंदिरा गांधी कौन से समाज की थी? आप अभी वर्तमान में देखो, जो आपकी राजस्थान की मंत्री आज जाकर के संसद में दहाड़ती है, वो कौन से समाज की थी? क्या वो एसटी एससी की थी? अगर एसटी एससी की नहीं थी तो तुमको उसको घूंघट में रहना चाहिए था। संसद में पहुंचने का अधिकार सिर्फ एसटी एससी की महिलाओं को मिलता। लेकिन महोदय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हर एक व्यक्ति को वहां पे जाने का अधिकार दिया, उसके बावजूद बेशर्मी से कहते हो भारतीय संविधान तो सिर्फ एसटी एससी के फायदे देती है। हमको शर्म आना चाहिए। हम चुनाव करके वहां पे अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, 5 साल में एक बार हम वोट देते हैं, उस वोट को बेच करके आए दिन यहाँ पे भिखमंगा के जैसे सड़क में कभी रोटी दे दो, कभी नाली दे दो, कभी सड़क दे दो, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो। अपने बच्चे के लिए कभी मांगे कि मेरे बच्चे आप जा करके शिक्षा पढ़ो, जाओ दिल्ली जाओ, लंदन जाओ? आपने कभी मांगा? आप तो अपने स्वार्थ में ही वितरित हो गए। तो ये सब चीज अधिकार आपको संविधान ने दिया, उसके बावजूद भी आप कहते हो कि जो संविधान है वो एक समाज के लिए बना हुआ है। तो आपको शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप आज जिस संविधान बदलने की बात करते हैं, उस संविधान को जब लिखा गया था तो ना जाने उसमें कितनी ऐसी सारी जो चीजें लिखी गई थी जो हम पे लागू की गई थी, उन सब चीज को निकाल करके आज हमको ये एहसास दिलाया कि नहीं, हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान है। एक दौर था जब हमको तो कपड़े पहनने के अधिकार नहीं था। अगर तुमको लगता है कि तुमको हिंदू राष्ट्र चाहिए और तुमको लगता है कि भारतीय संविधान अगर तुम लोगों को गलत लग रहा है और तुम्हारे वो वेद पुराण रामायण सही था, तो फिर जाओ अपनी बेटी को शादी करवाओ। कौन मना किया है? एसटी एससी की बेटी सिर्फ जाकर के दिल्ली जैसे संस्थान में, लंदन में जाके पढ़ेगी। जिसका भारतीय संविधान से शर्म आता है, अपनी बेटी का जाके सती करवाओ, अपने बेटे का बहु विवाह करवाओ। एक नहीं 10 शादी हो जाती थी इस धर्म में। मैं राजपूत का इतिहास बताती हूँ, आप अभी भी राजस्थान में जाकर के देखिए, जहाँ पे एक मर्द 10 नारियों से विवाह करता था। अगर आपको भारतीय संविधान पसंद नहीं, आप अपनी बेटी को जिंदा जलवाओ, आप अपनी बेटी का बहु विवाह करवाओ, आप धन संपत्ति मत रखो, आप करवाओ ना। यदि आपको पसंद नहीं है तो वहां पे जो जाने वाले रहेगी वो सिर्फ एसटी एससी समाज की बेटियां रहेगी। क्या आपको ये बात मंजूर है? आपको हक अधिकार चाहिए, आपको हर सबका समानता चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे हक अधिकार की हमारी बारी आती है तो तुम संविधान बदलने की बात करते हो। अरे अगर तुम्हारे बाप दादाओं में इतनी औकात रहती, तुम जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, तो मैं बताती हूँ वही तुम्हारा हिंदू राष्ट्र था जिसमें एक लड़की विवाह हो जाती थी तो उसको जिंदा जला दिया जाता था। एक लड़की अगर वो लड़की पैदा हो गई तो सिर्फ 2 लड़की 3 लड़की है करके उस बेटी को चुनवा दिया जाता था जिंदा। आप उस हिंदू राष्ट्र की बात करते हो जिसमें एक लड़की यदि किसी लड़के को ऐसे घूंघट के आड़ से देख लेती थी तो उसको जिंदा जला दिया था, उसको चरित्रहीन बता दिया जाता था। माता सीता, जिसको साक्षात तुम लोगों ने अग्नि परीक्षा लेकर के जलाने का काम किया है, तुम उस हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। और जो भारतीय संविधान तुमको समता समानता की
के लिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से लड़ा, काशीराम साहब ने आपके लिए लड़ा। मंडल कमीशन, उनका मंडल कमीशन को जब संविधान में लागू नहीं करने दिया तुम्हारे बाप दादा के ब्राह्मणों ने, तब जाकर के बाबा साहेब ने अपने पद से इस्तीफा दिया। अरे मैं लात मारता हूँ ऐसी राजनीति पद को जो मेरे समाज को हक अधिकार नहीं देता। तो तुम्हारे जो हक अधिकार लिखा गया है अल्प पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए, उसको लागू करवाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हिंदू कोड भी जो महिलाओं की समता शिक्षा सुरक्षा के लिए लिखा गया है, उन्होंने कहा कि बेटी किसी लड़का से कम नहीं है, वो बेटी भी जा करके विधायक बनेगी, वो बेटी भी डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनेगी, वो बेटी भी लंदन और दिल्ली में पढ़ाई करेगी। वो था हिंदू कोड बिल। उस हिंदू कोड बिल के लिए खुद ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने विरोध किया, उसके बावजूद बाबा साहेब ने उसको ला करके दिया। आज जो ST SC एक्ट लिखा गया है, जो हम लोगों को ST SC लोगों को कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ऋण प्रदान करता था, उसमें भी उन लोगों की आंखों तर नहीं समाई, तो 2018 में बदलने चले थे। अरे तुम लोग उसको हरिजन कहते हो, तुम चमार कहते हो, तुम दुनिया भर के आरोप लगाते हो। एक लड़की, एक वेश्या को भी तुम वेश्या नहीं कह सकते हो। वो लड़की है, चाहे वो किसी भी चरित्र में खराब हो, लेकिन वो महिला है, उसको महिला कहने का भी यदि कोई अधिकार देता है तो वो भारतीय संविधान देता है। हमारे देश का जो तीसरा वर्ग, जिसको आप लोग छक्का के नाम से जानते हो, बरसों से ये समाज ना वो लड़की है ना वो लड़का है करके उसको कोई सम्मान नहीं दिया जाता था। वो बेचारी लोग तो सड़क में, ट्रेन में भीख मांग मांग करके खाती थी, आज उसको भी हक अधिकार दिया। और उस जो थर्ड जेंडर की महिला थी, आज वो भी ना वो महिला थी ना पुरुष थी, लेकिन भारतीय संविधान ने कहा कि तुम इंसान हो, तुम भारत में रहते हो तो तुम भारतीय हो। अरे ऐसे भारतीय संविधान, पवित्र ग्रंथ जो हमको मानव होने का एहसास दिलाया, उसके बावजूद भी तुम कहते हो कि एक समाज के लिए बाबा साहेब ने काम किया और जो ST SC एक्ट बना दिया, तो तुम लोगों के कान से खून निकलने लगा। कितना कितना अन्याय, कितना अत्याचार। जब तुम लोगों में वो शिक्षा नहीं है, तुम्हारे बाप दादा पढ़े नहीं थे, तो हम तो तुम्हारी बच्चियां बता रही है तुमको, पढ़ो ना इतिहास को जा करके। आप बात करते हो बदलाव का। इस देश में मुगल से समझौता करने वाले कौन थे? अकबर की बीवी कौन थी? कौन थी वो राजपूत? हमारे इस देश में अकबर का मंत्री बीरबल हिंदू था कि मुसलमान था? इस देश में जितने भी जो छत्रारियां हुई हैं, जिनका विवाह करके मुगल अपने देश में लगे थे, क्या उनसे आपका आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा? उस टाइम पे हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था। आज जब समता स्वतंत्रता और ईमानदारी से एक साथ रहने की बारी आई तो भावनाओं को ठेस पहुंच जाता है। आज जिस तरीके से राजनीतिकरण के चलते हमारे देश उतने सालों में किसी भी प्रकार से जो था वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ नहीं होता था क्या? आज हर तरीके से तो हम लोग पूरी तरीके से पिसा गए। फिर कौन सी समता समानता की तुम लोग बात करते हो? आज तुम लोग संविधान को बदल दोगे तो संविधान के रहते भी मैंने जो बताया उस आर्टिकल, उस धारा, उस अनुच्छेद का भी तुम लोगों को, तुम्हारे लड़का लोगों को डर नहीं है। और कल यदि तुम लोग हमारा संविधान बदल दोगे तब तो तुम लोगों का तानाशाही हो जाएगा। जब चाहे जिसकी बेटी उठा लो, जब चाहे जिसके घर में डाका डालो, जब चाहे किसी का हत्या मर्डर करो। तुम क्या यही देना चाहते हो? तो दो। लेकिन ये बात याद रखिए, तुम्हारे जो खून भले ही पीला पड़ गया होगा, लेकिन आज भी जो भीम बाबा ने हम लोगों को जो अपने कलम की ताकत से जो हम लोगों के खून को उबाल दिया है, आज वो उबाल जिंदा है। और मैं इस भारत की बेटी, इस समाज की बेटी ये प्रण लेती हूँ, जो व्यक्ति आज हमारे संविधान को बदलने की बात करेगा, जो कहेगा कि तुमको हम तुम्हारे संविधान को नहीं मानते, तो महोदय तुम भारत के संविधान को मानो या मत मानो, लेकिन तुम ये बात याद रखना, आज तुम जिस संविधान का विरोध करते हो वो संविधान भी आज तुमको कहीं ना कहीं किसी माध्यम से वो तुमको सहायता देती है। आज जब तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई भाई का नहीं बनता है तो तुम वो बाभन के पास नहीं जाते हो कि मोरे एक बीता जमीन लकब जियाद है साहब, एक दिन शनि मंदिर जाकर मोर पूजा करवा के मोर भाई दुश्मनी खत्म कर देते। तुम कोर्ट जाते हो, कैसे भूल जाते हो? तुम कोर्ट जाते हो साहब, मोर एक बीता जमीन ला मोर भाई काबिज कर ले हवे और वो खर मोल न्याय चाहिए। कोर्ट तुम्हारे बाप ने दिया? कोर्ट किसने दिया? कोर्ट बाबा साहेब अम्बेडकर ने तुम्हारे लिए कानून बना करके दिया। अगर तुम्हारा सगा भाई ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारा जमीन को छीनता है तो तुमको इस संविधान में, इस अनुच्छेद में लिखा गया है कि तुम जाओ वहां पे और जितना बीता तुम्हारा जमीन छीना गया है, संविधान तुमको ये राइट्स देता है, वो जमीन तुम्हारा है, तुम मालिकाना हक रखते हो, ये तुम्हारा पट्टा है, ये तुम्हारा जमीन का पर्ची है, वो जमीन तुम्हारा है। तो तुम तब क्यों नहीं जाते हो बाभन के पास पूजा प्रतिष्ठा कराने? हमने कब तुम्हारे धर्म को ललकारा है जी? हमने कभी नहीं बोला कि तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारे भगवान है, लेकिन जब से हम पैदा हुए तब से हम लोगों को सिर्फ दले कुचले, पता नहीं इतने घिनौने नाम, जिस नाम को सुनने से हमको
शर्म आता है, उस नाम को तुम लोगों ने हमारा सरनेम दे दिया, उस नाम को तुम लोगों ने हमारा हगरा मुद्रा कचरा भारी पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया, उसको भी हम लोगों ने गर्व से स्वीकार किया। तो आज हम लोग भी तुम लोग जैसे जान, जानवी, प्रिया, रिया नाम रखने लगे तो तुम लोगों के कलेजे पे सांप नोचने लग गया। आज संविधान बदलने की बात करते हो, कहाँ तक बदलोगे? हम लोग भी देखते हैं आज भारत अम्बेडकर का जो विचारधारा था वो आज भी बहुजन समाज में जिंदा है। आज जब बहुजन समाज की बात करती है तो सिर्फ सतनामी की पार्टी, सिर्फ आदिवासी की पार्टी, आप जा करके देखो आपके केंद्र में क्या है, आप जा करके देखो बहुजन समाज क्या है। जो दबे कुचले हक अधिकारों से वंचित लोग हैं वो है बहुजन समाज। हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारा ये जाति था, तुम्हारा ये धर्म था। हमने हर एक व्यक्ति को बाबा साहेब के आज्ञा अनुसार अपने भाई माना, अपनी बहन माना। आज जब हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो हम जाति धर्म नहीं देखते हैं, लेकिन हम लोगों ने जब जब स्कूल कॉलेज में गए तो इन लोगों ने हमारी जाति देख करके हमारे प्रमाण पत्र बनाए। ये सतनामी है, ये SC है, इसको 40% दिया जाए, ये मेरे जाति का है उसको 50% दिया जाए। अरे शिक्षक पूरा तुम लोग थे, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर तुम लोग थे। ये तो हमारी पहली पीढ़ी जो पढ़ रही है उसके बावजूद भी तुम प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो कि जो संविधान है उसमें बदलाव करना चाहिए। क्या क्या बदलाव करोगे महोदय, क्या क्या बदलाव करोगे? 2500 साल में तुम्हारे बाप दादाओं ने बदलाव किया है, तुम बदलाव करके क्या साबित करना चाहते हो? आज तुम ये मत भूलो, ये अंग्रेजों का देश नहीं है, ये बहुजन का देश है। 85% बहुजनों का राज है इस देश में। तो जिस दिन ये 85% बहुजन जागेगी उस दिन ये जो 15% हमारे सर पे चढ़ करके बैठे हुए हैं उन लोगों को एहसास होगा। आज संविधान है फिर भी एक आदिवासी भाई के सर पे एक शुक्ला के द्वारा पेशाब किया जाता है। आप लोगों को पता है MP का घटना है, उसके सामने में पेशाब किया जाता है, फिर भी सरकार जिंदा है, सरकार कुछ नहीं बोलती, आंख बंद करके गंगा जल से उसका चरण धोने का काम करती है। अभी आप लोग देखें मणिपुर में एक बेटी को नग्न घुमाया जाता है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक रैली में थूक देने से, भाई मैं मेरी मर्जी, मैं यहाँ थूकूं कि वहाँ थूकूं, तुम संविधान बदल दे रहे हो तो मैं कहीं भी थूकूं। अब उसने वो थूक दिया तो उसके घर को तुड़वा दिया गया। क्या तुम ये बदलाव देखना चाहते हो इस देश में? क्या बदलाव देखना चाहते हो? आज जब हम अपने बीच में जाके हक अधिकार के बारे में जानते हैं, जब बताते हैं लोगों को तो इन लोगों को खलबली मच जाती है। आज जगह जगह प्रचार करके हमारा बुराई कर रहे हैं। अरे संविधान का हम लोगों ने तो सिर्फ एक पृष्ठ भी नहीं पढ़ा है। अभी संविधान का जो हमारे बाबा साहेब के द्वारा लिखा गया है उसका एक पृष्ठ भी नहीं पढ़ा है हम लोगों ने। और तुम लोगों को जब इतना जलन हो रहा है तो सोचो, जिस दिन जितना धारा लिखा गया है, जितना अधिनियम लिखा गया है, अब तुम लोगों ने आए दिन जो संशोधन किया है, जब उसका संशोधन हम लोग वापस संशोधन करेंगे तो तुम लोगों को जो 15% आर्य हो उसका क्या होगा? आज हमारे पास में आर्थिक स्थिति नहीं थी, आज हमारे पास में धन संपन्न नहीं था। हमारे लोगों का जो मूल निवासी थे, जो जमीन जायदाद के मालिकाना हक रखते थे, तुम आर्य यहाँ आकर के अंग्रेजों को परदेसिया बोलते हो। सबसे बड़े परदेसिया तो तुम ही लोग हो। बाप दादा का पता नहीं है कहाँ से आए हो, क्या आए हो, और जब बोलते हैं तो भावनाओं को ठेस पहुंच जाता है और हमारे खिलाफ कंप्लेंट दिखाने चले जाते हो। तो मैं आप लोगों से, जहां तक मेरी आवाज जा रही होगी, जिसको लगता है कि जो भारतीय संविधान है वो सिर्फ ST SC के लिए लिखा गया है, तो आप लोग अपने कान खोल करके सुन लीजिए। भारतीय संविधान हर एक वंचित लोगों को अधिकार देती है। तुम्हारा भगवान लटका के घूमने से राम तुम्हारा रक्षा करने नहीं आएगा। आज जब तुम्हारे पास अन्याय अत्याचार होता है तो कोर्ट जाते हो, कचहरी जाते हो, न्यायपालिका हाई कोर्ट बिलासपुर में बना हुआ है, वहां जाते हो। कौन से मंदिर में जाते हो कि चलो मेरे घर में चोरी हुआ है, वहां पे जा करके आप रिपोर्ट लिखवाओ। आप वहां पे कानून जाता है, आपके लिए पुलिस बना हुआ है, आपके लिए कलेक्टर बना हुआ है। तो आपको बदलाव करना पड़ेगा, आपको बदलाव करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो हम करेंगे बदलाव, और आपको उस बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। ये भारतीय संविधान कहता है। तो मैं, मेरे भाइयों, आज हमारे इस मंच में जितने भी साथी बैठे हुए हैं, मेरी जहां तक आवाज जा रही हो, मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करती हूँ, जिप काट के फेंक दो उन लोगों का, जिप काट के फेंक दो उन लोगों का जिसके मुंह पे संविधान बदलने की बात आती है। एक दौर था जब तुम्हारे पुरखा का हम लोग नाम लेते थे तो हमारे जिप काटते थे। आज हमारे पुरखा का दौर है, हम तुम्हारे जिप काटेंगे। ये प्रण लो इस मंच से। बहुत हो गया, बहुत हो गया। बंधुत्व भाईचारा जितना हमने बढ़ाया, तुमने उतना अपने लोगों से हम लोगों को दौर किया। तो आज तो हमारे पास में कलम भी है, आज तो हमारे पास में तलवार भी है। ना शस्त्र से, ना शस्त्र से, न कलम से, किसी भी चीज से आज तुम हमको ललकार नहीं सकते। आज हम ताकत रखते हैं, हम क्षमता रखते हैं। हमारे पास में भारतीय संविधान है, हम वो ताकत रखते हैं। तुम किस किस को बदलोगे? हर एक व्यक्ति, मैं संविधान
करने का और इस देशवासियों से आह्वान कर रहे हो, तो मैं गर्व से कहती हूँ मैं भारतीय संविधान हूँ। और तुम्हारे बाप दादा में क्षमता है तो तुम मुझे बदल के दिखाओ, मैं भारतीय संविधान हूँ। इस मंच में ये बैठे हुए मेरे 50 भाई बहन जो है वो भारतीय संविधान है, और देखते हैं तुम्हारा ताकत कहाँ कहाँ तक है और तुम किसमें बदलाव लग सकते हो। साथियों, हमारे जो आज का इसराइली है बहुत ही हम लोग उसको अभी जाएंगे एसडीएम कार्यालय तक, और मैंने आप लोगों को जितनी भी बातें बताई है उसको आप अपने जहन में डाल लीजिए। यह महज एक भाषण नहीं है, याद रखिए वो मन की पीड़ा है। एक बेटी जो आपके सामने में बोल रही है उस पीड़ा से गुजरी हुई है। मैंने कैसे वो सूट दुपट्टा त्याग करके या गमछा के साथ इस मंच पे खड़ी होंगी, वो बेटी होने के नाते मैं जानती हूँ। एक बेटा जो यहाँ पे ओबीसी एसटी एससी समाज का बैठा है, वो तुम्हारे उन मनुवादी विचारधाराओं से निकल करके कैसे आज स्कूल कॉलेज तक पहुँच पाया है वो तुम लोग जानते हो। तो ये जो संघर्ष का दौर है, ये जो संघर्ष की आवाज है उसको कभी बुझने मत देना। जो बाबा साहेब ने हम लोगों के बीच में क्रांति का दीपक जला करके गए हैं, उस क्रांति के दीपक को हमेशा के लिए जलाए रखना है। और इसी कड़ी में मैं आप लोगों के बीच में 4 लाइन अपने बात रखते हुए बात पूरा करूंगी। यह उनके लिए जो हमारे भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं। हम एक बेटी से टकराने की तुम औकात तो उत्पन्न कर लो, हम तुम्हारे 1000 क्या 1 करोड़ क्या, चलो तुम्हारे देशवासियों जितना भी तुम्हारी क्षमता है और तुम अपने लोगों को लाते हो, हम अकेले खलीफा डरिया तुम लोगों से निपटने की क्षमता रखती है। तुम यूपी के गुंडे बुलाओगे, तुम बिहार के बुलाओगे, तुम दिल्ली के हम लोगों के लिए जासूस लगवाओगे, खलीफा डरिया के लिए निपटने के लिए तैयार है। मैं तुमको चैलेंज करती हूँ, और उसी चैलेंजिंग लाइन में मैं 4 लाइन आप लोगों के बीच में रखना चाह रही हूँ। ध्यान देंगे और ताली भी बजाएंगे, क्योंकि दुश्मनों की जो छाती है उसको चीर के भी दिखाना है। औकात नहीं थी 2 शब्द लिखने की, जिनकी औकात नहीं थी 2 शब्द लिखने की, वो संविधान मिटाने की बात करते हैं। आप लोगों को बता दो, जिनकी औकात नहीं थे, जो अपने आप को युगों युगों तक पंडित बोलते आए थे, जिन्होंने वेद लिख लिया, रामायण लिख लिया, पुराण लिख लिया, उनकी औकात नहीं थी संविधान लिखाने की, और वो संविधान को मिटाने की बात करते हैं। औकात नहीं थी 2 शब्द लिखने की, वो संविधान मिटाने की बात करते हैं। मजदूरी कभी दी नहीं, हमारे घर जलाने की बात करते हैं। अरे हमको हमारे मेहताना तुमने कभी दिया नहीं, हमारे जाति के हिसाब से, हमारे कार्य के हिसाब से जो लोहा काट रहा है वो लोहार हो गया, जो सोना बना रहा है वो सुनार हो गया। दुनिया भर के हम लोगों के कार्य से हमारी जाति बनाने वाले हमारे माँ बहनों ने तुम्हारे घर में काम किया, तुमने कभी हमको मेहनताना दिया नहीं। तो इसीलिए लिखते हैं औकात नहीं थी 2 शब्द लिखने की, वो संविधान मिटाने की बात करते हैं। मजदूरी कभी दी नहीं, हमारे घर जलाने की बात करते हैं। आरक्षण नहीं था तब क्यों? तुमको तो अभी आरक्षण हमको मिला है, उससे पहले आरक्षण नहीं था तब क्यों? मुगलों से मार खाई थी। अभी तुम इतिहास पढ़ो उठा करके, आरक्षण नहीं था तब क्यों मुगलों से मार खाई थी। कहाँ गई थी बाहुद्दीन, बेटियां उनसे ब्याही थी, कहाँ गई थी तब? तुमको याद करो अकबर को, और बेटियां किनका, जोधाबाई नाम सुने होंगे, कभी सीरियल आता है, तो कहाँ गई थी तुम्हारी बहादुरी? तुम आरक्षण नहीं था तब क्यों मुगलों से मार खाई थी, कहाँ गई थी बहादुरी, बेटियां उनसे ब्याही थी। 1000 साल देश गुलाम रहा, 1000 साल देश गुलाम रहा, अब गरीबों पे तलवार है, चलाने की बात करते हो। बाहर तो बामन था, बाहर तो बामन था, दाहिर तो बामन था, कासिम से क्यों हार गया? दाहिर बामन था, कासिम से क्यों हार गया? तब तो नहीं था आरक्षण, मुसलमान फिर क्यों मार गया? तुम शासन, तुम्हारे शासन, राजपूतों का शासन हुआ था, तब तो आरक्षण भी नहीं था, क्यों मुसलमान से हार गया? महमूद गजनवी के 100 वीर, महमूद गजनवी के 100 वीर सोमनाथ में कहर ढाया था। इतिहास करो याद, तुम इतिहास करो। सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी के 100 वीर सोमनाथ में कहर ढाया था। आरक्षण वाला ना था कोई, क्यों मंदिर बच ना पाया था? सोमनाथ मंदिर को जब मुसलमानों के द्वारा ढहाया गया, तब तो तुम्हारे सैनिक में कोई आरक्षित प्रतिनिधि नहीं था, तो क्यों तुम्हारे मंदिर को ढहा गया? तुम दो जवाब हमको, क्यों मंदिर बचा ना पाया था? समझ जिनमें खुद नहीं, समझ जिनमें खुद नहीं, औरों को समझाने की बात करते हैं। आरक्षण नहीं था तब फौज में, पृथ्वीराज से क्यों हार गया? आरक्षण नहीं था फौज में, पृथ्वीराज क्यों हार गया? मुंह देखते रहे बहादुर, गौरी उसको मार गया। पृथ्वीराज चौहान,
नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं तो जाके इतिहास पढ़िए। 6वीं 7वीं में इतिहास लिखा गया है। आपका जो पृथ्वीराज चौहान था, वो देखते रहे बहादुर, गौरी उसको मार गया। गौरी जो मुसलमान था, उन्होंने तो तुम्हारे पृथ्वीराज चौहान को ऐसे ही मार दिया। अरे तुम जिस अभी बात करते हो ना, अभी आगे सुनो। तब तो नहीं था आरक्षण, तंत्र मंत्र काम ना आया। अभी हम लोगों पे देखो, तंत्र मंत्र तुम विद्या बताते हो, तुम काला जादू बताते हो। तो मैं लिखते हैं यहाँ पे, तंत्र मंत्र काम न आया, भारी पड़ा एक एक क्षण था, आरक्षण नहीं था फिर क्यों अकबर से तुम डरते थे। आरक्षण नहीं था फिर अकबर से तुम क्यों डरते थे। क्या मजबूरी थी बतलाओ, क्यों उनका हुक्का भरते थे। कुलकर्णी तो बामन था, इतिहास में पढ़े ना, कुलकर्णी तो बामन था, शिवाजी पे तलवार चलाई थी। आरक्षण था उस मुस्लिम का, शिवाजी की जान बचाई थी। तुम जिस अपने बात करते हो तो तुम लोगों तो इतना ताकतवर थे, लेकिन तुमको इतिहास में ये बात पता होनी चाहिए कि जब शिवाजी को मारा गया था, मारने के लिए आए गए थे, तो शिवाजी की जो जान बचाई थी वो कौन था, वो एक मुसलमान थे। लेकिन अफसोस ये बात रखिए, वहाँ पे कोई आरक्षण नहीं था। वहाँ पे आरक्षण कौन थे, तुमको सोचना पड़ेगा इतिहास में। रोज रोज पुल टूट रहे, रोज रोज पुल टूट रहे, एकजुट होकर संविधान विरोधी चुपचाप देश को लूट रहे। बामन सिखाता नफरत है, यही तो बड़ी बीमारी है। आज जगह जगह आप जा करके देखिए, कहीं पे सड़क उखड़ रहे हैं, कहीं पे पुल टूटे जा रहे हैं, लेकिन मुद्दे पे बात करना छोड़ के ये लोग आज संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। आरक्षण आरक्षण चिल्लाना मनोवेद की बात सारी है, यही तो बड़ी बीमारी है। हम तो सिर्फ गले लगाने की बात करते हैं, हम तो सिर्फ गले लगाने की बात करते हैं। औकात नहीं थी 2 शब्द लिखने की, और वो संविधान मिटाने की बात करते हैं, वो संविधान मिटाने की बात करते हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को, इतिहास में कमजोर हो तो हम इतिहास के प्रोफेसर हैं, और तुम हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के अपने बाप दादाओं का जो कितना तुम लोग समझ सकते हो, वो जो इतिहास रहा है बुज़दिली का इतिहास, तो हमारे पास में इतिहास के प्रोफेसरों की कमी नहीं है। हम तुम्हारे बुज़दिली का इतिहास बनाने के लिए तैयार है। हम अम्बेडकरवादी हैं और हम संघर्षों के आदी हैं। बोलिए इसी बात पे एक जोरदार जयकारा उन मनुवादियों के छाती के यार पार होनी चाहिए। जो 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 संघर्षों के आदमी है, संघर्षों के आदमी है, हम अम्बेडकरवादी हैं। संविधान हमारी शक्ति है, बाकी सब अंधभक्ति है। संविधान हमारी शक्ति है, बाकी सब अंधभक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप जैसे बलराम भैया जो क्रांति का आवाज गया है, ये आवाज अपने घर तक, अपने गांव तक, अपने शहर तक, हर गली, हर रोड, चौखट चौखट तक पहुंचाइए, क्योंकि ये एक समाज की नहीं, एक बच्चे की नहीं, एक बेटी की नहीं, सर्व समाज की लड़ाई है। जो भारतीय संविधान है वो किसी में भेद नहीं सिखाता, आपस में बंधुत्व की बात करता है। तो हम लोगों को इस मंच से जो व्यक्ति भारतीय संविधान की बात करता है, जो भाईचारे की बात करता है, तो बेशक दिल मिलाइए, हाथ मिलाइए, आगे बढ़ाइए उनको, क्योंकि दबे कुचले वो लोग भी हैं। लेकिन ये बात अपने जान में डाल लीजिए, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। भारत में अम्बेडकर के वंशज अभी जिंदा है। तुम्हारे बुज़दिल इतिहास तुम पढ़ो, हम अपना क्रांतिकारी इतिहास खुद लिखेंगे। जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने इतना दूर से मुझे आमंत्रण करा और आज अपने बीच में अपने शब्द रखने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जो ये क्रांति की आवाज़ है, तो मुझे इस बात का आज तकलीफ भी दुख नहीं लगेगा, या फिर अगर आप मेरी बातों पे अमल करते हैं, ये मेरी बात नहीं है, ये हमारे महापुरुषों का विचारधारा है। मेरा एक एक शब्द आप मानिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर आपके बीच में बोल के गए हैं, काशीराम साहब आपके बीच में बोल के गए हैं, तो काशीराम साहब की मिसालों को जिंदा रखिए, और जो हमारे लिए ऐसा सरकार को लाइए जो संविधान बदलने नहीं, संविधान को बचाने की बात करती है। और वो पार्टी मात्र एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, और उसको अपने सिमगा क्षेत्र में जिंदाबाद कीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर को विचारों को घर घर तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अभी आप लोगों ने सखे डहरिया जी का बहुत ही ओजस्वी क्रांतिकारी जो है आप लोगों ने